नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर शनिवार को 67% के करीब मतदान हुआ। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो एक दशक के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के बयान के अनुसार 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ मतदान मामूली झड़पों की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर काफी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं पोल पैनल के रात 11:55 में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 66.96% मतदान हुआ। वहीं हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनावों में लगभग 68% मतदान हुआ था, जबकि इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों में राज्य में 64.8% मतदान दर्ज किया गया था। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन और आम आदमी पार्टी हरियाणा में प्रमुख चुनावी प्रतिस्पर्धा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर सीटों पर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है। कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 101 महिलाएं और 464 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 44 से 74 सीटें और बीजेपी को 15 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इसी वोटर्स के सर्वे में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें और भाजपा को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अधिकांश एग्जिट पोल में इनेलो की सीटें जेजेपी से अधिक बताई गई, जबकि अन्य को 10 सीटें तक मिलती देखी गई है। वहीं एग्जिट पोल के पूर्वानुमान पर पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का विश्वास जताया और दोहराया कि पार्टी आलाकमान विधायकों की राय के आधार पर सीएम के चयन पर फैसला करेगा। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विश्वास जताया कि भाजपा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। मतदान खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर शनिवार को 67% के करीब मतदान हुआ। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो एक दशक के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के बयान के अनुसार 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ मतदान मामूली झड़पों की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर काफी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं पोल पैनल के रात 11:55 में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 66.96% मतदान हुआ। वहीं हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनावों में लगभग 68% मतदान हुआ था, जबकि इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों में राज्य में 64.8% मतदान दर्ज किया गया था। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन और आम आदमी पार्टी हरियाणा में प्रमुख चुनावी प्रतिस्पर्धा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर सीटों पर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है। कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 101 महिलाएं और 464 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 44 से 74 सीटें और बीजेपी को 15 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इसी वोटर्स के सर्वे में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें और भाजपा को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अधिकांश एग्जिट पोल में इनेलो की सीटें जेजेपी से अधिक बताई गई, जबकि अन्य को 10 सीटें तक मिलती देखी गई है। वहीं एग्जिट पोल के पूर्वानुमान पर पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का विश्वास जताया और दोहराया कि पार्टी आलाकमान विधायकों की राय के आधार पर सीएम के चयन पर फैसला करेगा। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विश्वास जताया कि भाजपा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। मतदान खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।